हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। जैसे एसएससी, जेई, डीआरडीओ, इसरो, गेट और आईईएस जैसे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 जो है मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उनको देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और जो है वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पैटर्न जो है हमारे एग्ज़ाम्स का या फिर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चीज़। ओके, तो देखो, अब देखो, स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर जो आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ और अपडेट्स मिलते रहते हैं, करंट अफेयर के नोट मिलते रहते हैं और ये सब कुछ है जो फ्री में मिलता है। ओके, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो सबसे पहले आप उसको ज्वाइन कर सकते हो जाकर, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ओके, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, फ्यूजिबल प्लग इज़ अ डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फेल्स टू एन अनसेफ लिमिट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कह रही है, जो फ्यूजिबल प्लग एक जो डिवाइस होती है वो बॉयलर के अंदर लगी होती है और उसका फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, फायर जो होती है फर्नेस के अंदर उसको कम कर देता है या फिर उसको बुझा देता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है। और वो कब बुझाता है, जब जो वाटर का लेवल है वो जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है। ओके, तो जो है यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट का कहना है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। सुपर हीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट रेजिंग इट्स प्रेशर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, जो सुपर हीटर एक डिवाइस होती है वो इंक्रीज करती है जो सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है विदाउट इफेक्टिंग इट्स प्रेशर। ओके, तो ये तो ठीक है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रही है, इकोनोमाइजर डिक्रीज द स्टीम राइजिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। तो देखो, यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है वो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, देखो, फ्यूजल प्लग जो डिवाइस होती है वो बॉयलर के बिल्कुल बॉटम में फिक्स होती है और बॉटम में फिक्स होने का क्या कारण है उसका, देखो, जैसे वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज करता है ना, तो जो फ्यूजल प्लग है वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, फिर बोल सकते हैं उसको मेल्ट होता है और जितना पानी है वो सारा का सारा फर्नेस पे आके गिरता है, जिससे कि जो है जो हमारी जो फायर है वो बुझ जाती है। ओके, फायर को जो है प्रिवेंट करता है, या बोल सकते हैं कि जो अनसेफ लिमिट है किसकी, वाटर की, वो जो है उसको प्रिवेंट करता है। ओके, फिजिकल प्लग का ये फंक्शन होता है। दूसरा ये बता रखा है कि जो सुपर हीटर है वो एक डिवाइस है जो कि इंक्रीज करती है सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर विदाउट इफेक्टिंग इट्स प्रेशर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, और पर थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, इकोनोमाइजर का जो फंक्शन दे रखा है वो गलत दे रखा है। इकोनोमाइजर का फंक्शन होता है जो फीड वाटर होता है ना उसको प्री हीट करना होता है, तो यहाँ पर हमको गलत दे रखा है ये चीज़। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, देखो, यूपीआर यूएनएल में पूछा गया क्वेश्चन है एई के लिए 2016 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से थ्योरी बता दी है, अगर आप इसमें दे रखा होगा तो मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा उसके में। तो देखो, यहाँ पर ये भी दे रखा है, सुपर हीटर इज अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट इफेक्टिंग इट्स प्रेशर। सेम चीज़ वही दे रखी है। फ्यूजल प्लग इज अ डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर फॉल्स टू एन अनसेफ लिमिट। तो सिंपल सी चीज़ है, वही है जो मैंने आपको बताई। ओके, फ्यूजल प्लग का फंक्शन बता दिया, सुपर हीटर का बता दिया, इकोनोमाइजर का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव रेनकाइन साइकिल इज हायर देन द सिंपल रेनकाइन साइकिल बिकॉज। अब यार ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एफिशिएंसी होती है किसकी, रीजनरेटिव साइकिल की, वो किससे हायर होती है, सिंपल, हायर देन सिंपल रेनकाइन साइकिल बिकॉज, क्यों ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि जो एफिशिएंसी होती है रीजनरेटिव साइकिल की वो सिंपल रेनकाइन साइकिल से ज़्यादा क्यों होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है, ये डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो उसका एवरेज टेम्परेचर होता है
वो हीट एडिशन में ज़्यादा होता है, बॉयलर की इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीजेज, क्योंकि जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो है वो बॉयलर के अंदर इंक्रीज़ करता है, इसलिए जो है इसकी एफिशिएंसी रीजनरेटिव रनटाइम साइकिल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रनटाइम साइकिल। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन था थ्योरी का वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बॉयलर एसेसरी। अब इनमें से जो है हमारी कौन सी बॉयलर एसेसरी है इसके बारे में हमको बताना है। ओके, तो देखो ब्लो ऑफ कॉक दे रखा है, प्रेशर गेज दे रखा है, वाटर लेवल इंडिकेटर दे रखा है, इकोनोमाइजर दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। देखो इसको बताने से पहले ना एक चीज़ देख लो यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर दे रखी है बॉयलर की एसेसरीज़। ओके, ये बॉयलर की एसेसरीज़ हैं, जैसे फीड पंप, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर, इंजेक्टर, स्टीम सेपरेटर, स्टीम स्ट्रैप। ये क्या थी, सारी की सारी बॉयलर एसेसरीज थी। ओके, ये सारी की सारी क्या थी, बॉयलर एसेसरी। अब बॉयलर की माउंटिंग्स भी देख लो क्या क्या होती हैं। ये हैं बॉयलर की माउंटिंग्स। ओके, बॉयलर माउंटिंग्स हैं क्या क्या, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वॉल्व, फ्यूजल प्लग, अमैन होल, मड होल और स्लाइट होल। तो ये जो है क्या है, बॉयलर की माउंटिंग्स हैं सारी की सारी। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था एसेसरी, क्या पूछा था, कौन सी जो है यहाँ पर बॉयलर की एसेसरी है। ओके, इन चारों में से तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन एसेसरी की बात कर रहे हैं, तो देखो ब्लो ऑफ कॉक क्या है, ये माउंटिंग्स है, प्रेशर गेज माउंटिंग है, वाटर लेवल इंडिकेटर माउंटिंग है, पर इकोनोमाइजर जो है ये क्या है, हमारी इकोनोमाइजर जो है हमारा क्या है, ये बॉयलर एसेसरी है। और इसका फंक्शन क्या होता है इकोनोमाइजर का, कि जो प्री फीड वाटर होता है, या मैं बोल सकता हूँ जो फीड वाटर होता है उसको प्री हीट करता है। ओके, प्री हीट करना किसको, फीड वाटर को, प्री हीट करना किसको, फीड वाटर को। तो ये जो हमारा इकोनोमाइजर का फंक्शन होता है, और ये क्या है, एक बॉयलर एसेसरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एसेसरी डज नॉट नीड फ्लू गैसेज फॉर इट्स ऑपरेशन। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बॉयलर की एसेसरी है जिसको क्या है, हमको क्या नहीं चाहिए होता है, फ्लू गैसेज नहीं चाहिए होती इसके ऑपरेशन के लिए। देखो इकोनोमाइजर जो है इसको भी हमको क्या चाहिए, फ्लू गैसेज चाहिए, क्योंकि ये फीड वाटर को प्री हीट करता है। प्री हीटर को भी फ्लू गैसेज चाहिए, सुपर हीटर को भी फ्लू गैसेज चाहिए, पर जो इंजेक्टर है ना इसको नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो है इंजेक्टर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बाकी सबको जो है हमको क्या चाहिए होता है, फ्लू गैसेज चाहिए होती हैं। ठीक, सबको फ्लू गैसेज चाहिए, जैसे इकोनोमाइजर है, प्री हीटर है और सुपर हीटर है, फ्लू गैसेज ज़रूरी होता है इनके लिए। ठीक, यूज़ इनके फंक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए। पर ये जो है इंजेक्टर, इसके ऑपरेशन के लिए फ्लू गैसेज का हम यूज़ नहीं करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये 2007 में ESC में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिवाइस इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू रिड्यूस लेवल ऑफ पोल्यूशन। अब इनमें से जो है वो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में जो पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, या मैं बोल सकता हूँ लेवल ऑफ पोल्यूशन को जो है रिड्यूस करती है। तो यहाँ पर भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, प्रेसिपिटेटर, चिमनी, पल्वराइज़र। ओके, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो हम समझते हैं बारी बारी से इन सबका फंक्शन क्या क्या होता है। देखो इंड्यूस फैन जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेगेटिव प्रेशर, जो फर्नेस में जो नेगेटिव प्रेशर है उसको प्रोवाइड करता है कौन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो प्रेसिपिटेटर है उसका क्या फंक्शन होता है, ये जो डिवाइस होती है ये रिमूव करती है डस्ट और स्मोक को, प्रेसिपिटेटर। ओके, डस्ट और स्मोक को क्या रिमूव करेगी ये। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूँ चिमनी की, चिमनी क्या करती है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जो फ्लू गैसेज हैं उनको जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। ठीक, जो कि हार्मफुल होता है, पर उससे पहले जो है ये बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं फ्लू गैसेज के साथ। और यहाँ जो पल्वराइज्ड है ये डिवाइस जो है वो कोल को क्रश करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा था इनमें से कौन सी डिवाइस है जो रिड्यूस करती है किसको, पोल्यूशन को। तो प्रेसिपिटेटर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेशन प्रेशर लिमिट ऑफ अ रैनकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर फॉर। अब ये जो है ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर पूछा क्या है, देखो फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेशन प्रेशर लिमिट फॉर अ रैनकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर फॉर। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी किसके लिए अकर होती है, देखो गेट 1994 में पूछा गया क्वेश्चन ये। तो देखो यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, इसके अच्छे से समझ लेते हैं इसको भी।
फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ अ रनटाइम साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर फॉर रीजनरेटिव साइकिल। ओके, रीजनरेटिव साइकिल होगा ऑप्शन। इन रीजनरेटिव साइकिल या रीजनरेटिव रनटाइम साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इज इंक्रीज सिंस द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन टू द साइकिल इज इंक्रीज। देखो सिंपल थ्योरी है, यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हो, बड़ी इजीली जो है आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी रीजनरेटिव साइकिल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आज हमने डिस्कस करे। अगर आपको कोई डाउट लगता है फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियोज़ के लिए आप फ्रीडम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।